यूपी के बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की थपथपाई पीठ। राज्य सरकार के काम की जमकर की सराहना। आपकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपका जीवन आसान बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बलरामपुर को 9,800 करोड़ की परियोजना की सौगात दी। सरयू नहर परियोजना का किया उद्घाटन। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। मोदी का अखिलेश यादव पर तंज। उनका काम फीता काटना, हमारा काम परियोजना को पूरा करवाना। मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। लिखा 18 कृषि कल्याणकारी परियोजनाओं में 17 का काम पूरा। इस परियोजना को एक समयबद्ध ढंग से जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, और उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। एसपी के शासनकाल में 3/4 काम पूरा, 1/4 बनाने में लगे 5 साल। बलरामपुर में पीएम मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। कहा देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम रोल। दिल्ली बॉर्डर से किसानों का गांव की तरफ निकला काफिला। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद घर लौटने का फैसला। सिंघू बॉर्डर पर उखड़ने लगे तंबू। किसान आंदोलन के खात्मे के बाद घर की तरफ अन्नदाता रवाना। टिकरी बॉर्डर पर किसानों में दिखा जश्न। मिठाइयां बांटकर खुशी का किया इजहार। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिखी हलचल। किसान नेता राकेश टिकैत ने पहले जत्थे को किया रवाना। बिजनौर के लिए रवाना हुआ किसानों का जत्था। ट्रैक्टर पर नारे लगाते दिखे किसान। हमेशा ये पुल, ये लोग, ये प्रेस के लोग, जो हर रोज का हमारा रूटीन था, वो लोग याद रहेंगे। कुंडली बॉर्डर से अपने अपने घर लौटने लगे किसान। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए लौट रहे घर। किसानों की घर वापसी पर अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। किसानों की दृढ़ इच्छा शक्ति और जीवटता को मेरा सलाम। विजय दिवस का जश्न देश के कई इलाकों में। जींद में पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर नाच रहे थे किसान। 13 दिसंबर को अमृतसर में बड़ा आयोजन। स्वर्ण मंदिर पहुंचेंगे किसान नेता। फतेहाबाद में विजय दिवस का जश्न। दिल्ली से लौट रहे किसानों का स्वागत। फरीदकोट में आंदोलन की जीत पर त्योहार जैसा माहौल। गांव की महिलाएं गा रही गीत। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले NH-24 पर पड़ी दरारें। सफर करने वालों को अभी और करना होगा इंतजार। किसान आंदोलन के चलते 1 साल से बंद पड़ा था नेशनल हाईवे 24। सोनीपत में किसानों का जश्न। निहंग जत्थेबंदियों ने नगर कीर्तन निकाला। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान। किसानों के बहाने सत्ता हथियाने की कांग्रेस की मनोकामना पूरी नहीं हुई। झुंझुनू में स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह का अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में उमड़े लोग। यूपी में बीजेपी निकालेगी जन विश्वास यात्रा। सभी जिलों और विधानसभाओं से गुजरेगी यात्रा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का नया टैगलाइन। फर्क साफ है। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा समाजवादी पार्टी की सरकार ने दंगाइयों को सर पर बिठाया और मुआवजा दिया। योगी सरकार ने दंगाइयों की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुफ्त डबल राशन वितरण कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। 80,000 राशन दुकानों पर राशन वितरण का कार्यक्रम। मेरठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले लाल टोपी भी केसरिया होने वाली है। अखिलेश राज में हुए पलायन का राग भी जेपी नड्डा ने छेड़ा। कहा समाजवादी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं दंगा तंत्र था। कैराना से होता था पलायन। कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्द ही तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। यह भी होने वाला है, कोई रुकेगा नहीं।
मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का राहुल गांधी ने उड़ाया मजाक। कहा बीजेपी का नया स्लोगन छवि बचाओ फोटो छापो। अहमदाबाद को गृह मंत्री अमित शाह ने सौंपे कई सौगात। एसजी हाईवे से लेकर हैबतपुर तक ब्रिज का किया उद्घाटन। पवार के बयान का हवाला देकर शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। संजय राउत ने कहा करीब 25 साल पहले शरद पवार ने कहा था कि बीजेपी नहीं चाहती देश की एकता। आज जयपुर में कांग्रेस की केंद्र के खिलाफ महंगाई हटाओ रैली। राहुल गांधी करेंगे अगुवाई। रैली से पहले जयपुर शहर में राहुल के पोस्टरों की भरमार। बैनर तस्वीरों से गायब सोनिया। कांग्रेस अध्यक्ष के आने पर भी सस्पेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है और प्रियंका जी भी इस रैली के अंदर हिस्सा लेंगी। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जनरल सेक्रेटरी सबके सब आएंगे। सवाई माधोपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश रैली। 15 दिसंबर को 5000 लोग होंगे शामिल। राजस्थान के करौली में आज पंचायत चुनाव। 67 सीटों पर लोग डालेंगे वोट। तेजस्वी की शादी पर पारिवारिक घमासान तेज। मामा साधु को तेज प्रताप ने दी देख लेने की धमकी। साधु ने कहा था तेजस्वी ने समाज को किया कलंकित। पटना में तेज प्रताप के आवास के बाहर छात्र जनशक्ति परिषद ने साधु यादव का जलाया पुतला। तेजस्वी की शादी पर बयान से नाराजगी। साधु यादव पर भड़की तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य। कहा दुष्ट कंस के जैसा मेरा मामा। तेज प्रताप की धमकी पर भड़के साधु यादव। कहा अगर लालू जी और बहन राबड़ी अपने बच्चों को नहीं संभालेंगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पटना में राबड़ी यादव के घर को सजाने का काम तेज। बेटे और बहू के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है आवास। कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम खट्टर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। 75 स्वतंत्रता सेनानियों का किया सम्मान। कोलकाता नगर निगम चुनाव को लेकर टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र। हर वार्ड में महिला टॉयलेट बनाने का वादा। पश्चिम बंगाल में किसानों को लेकर बीजेपी से राज्यपाल की मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी ने कहा राज्य सरकार को किसानों को देनी चाहिए राहत। झारखंड में महिला अधिकारों के हनन पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई चिंता। राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा उत्पीड़न के सैकड़ों मामले लंबित लेकिन नहीं हो रही है कार्रवाई। डोंबिवली में शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों को 2 साल की कड़ी सजा। 50,000 रुपए जुर्माना। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सजा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में धमाके के मामले में अहम खुलासा। आईईडी बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट जैसे विस्फोटक पदार्थ का लिया गया इस्तेमाल। पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का किया सफल परीक्षण। दुश्मनों के मंसूबे को तबाह करेगा मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम। कश्मीरी पंडितों पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा बीजेपी ने उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा। 20 दिसंबर से शुरू होगा नागालैंड विधानसभा का सत्र। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट पर हो सकता है फैसला। फरीदाबाद में गेस्ट शिक्षकों का प्रदर्शन। नौकरी पक्की करने को लेकर सीएम मनोहर लाल को खून से लिखा खत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एआईएमआईएम ने निकाली तिरंगा यात्रा। अलग अलग जगहों से जुड़कर समर्थक मुंबई की तरफ रवाना। रोहतक में धर्मांतरण को लेकर ईसाई मशीनरियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी धर्मांतरण कानून बनाने की मांग। केरल में फिल्म मेकर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपनाया। बिपिन रावत के निधन पर गलत प्रतिक्रियाओं से थे नाराज। कन्नौज में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। 2 लोगों के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली में केनरा बैंक ने सेंट्रल विस्टा केजी मार्ग ब्रांच का किया उद्घाटन। कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सख्त। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन का दूसरा मामला। जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से चला पता। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारी। विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच से लेकर फॉलोअप। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई में आज और कल धारा 144 लागू। रैली और प्रदर्शन पर रोक। मास्क का सही ढंग से इस्तेमाल, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना और गैर जरूरी यात्रा यानी इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवल को अवॉइड करना। बिहार के लखीसराय में नदी किनारे से युवती का शव बरामद। अभी तक नहीं हुई है पहचान। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़। छापेमारी के दौरान 7 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद।
बीकानेर में कुरियर कंपनी लूटकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। पीलीभीत में घर छोड़कर भाग रहे प्रेमी प्रेमिका की बाइक पेड़ से टकराई, हादसे में लड़की की मौत, लड़का अस्पताल में भर्ती। हिसार में 2 किसानों की मौत, ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी थी टक्कर। एमपी के मांडला में 4 लोगों की मौत, ट्रक और कार की टक्कर में गई जान। बस्तर में 64 लाख का गांजा जब्त, चावल की बोरी में छिपाकर यूपी भेज रहा था तस्कर, गिरफ्तार। धौलपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर, 4 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर बरामद। रायसेन में डूबने से 3 बच्चों की मौत, अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे के पानी में डूबने से हादसा। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से भाई और बहन की मौत, स्थानीय लोगों का बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में परीक्षा देकर लौट रहे 4 छात्रों पर चाकू से हमला, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आसनसोल के कन्यापुर इलाके में डकैती की वारदात, निजी कंपनी के ऑफिस में लूटपाट, सुरक्षा कर्मियों के साथ की मारपीट। थाने में 2 पहिया वाहन में एक महिला ने लगाई आग, केस दर्ज, सीसीटीवी में वारदात कैद। कोयंबटूर में सामने आया टीचर का बेरहम चेहरा, छोटी शर्ट पहनने पर छात्र की पिटाई की। क्रिकेट फुटबॉलर मैराडोना की चोरी हुई घड़ी असम से बरामद, दुबई पुलिस के साथ मिलकर शख्स को पकड़ा गया। बुलंदशहर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 500 से ज्यादा जोड़ों की हुई शादी, एक ही पंडाल में निकाह और फेरों की हुई रस्म। सहारनपुर में सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 32 जोड़ों की हुई शादी, सभी को स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 469 जोड़ों का हुआ विवाह, पूर्व मंत्री जयवीर सिंह ने दिया आशीर्वाद। मथुरा में सामूहिक विवाह योजना के तहत 141 जोड़ों ने एक दूसरे का थामा हाथ, मुख्य अतिथि के तौर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लिया हिस्सा। सूरत में देश का 34वां हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तैयारियों का लिया जायजा। ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दी 9 विकेट की करारी शिकस्त, एशेज सीरीज में 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला था 20 रनों का लक्ष्य, दूसरी पारी में इंग्लैंड 297 पर ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच, पहली पारी में बनाए थे 152 रन। 2022 सीजन से पहले एंडी मरे ने अपने पुराने कोच जेमी डेलगाडो से किया किनारा, पिछले 5 साल से दोनों थे साथ। फॉर्मूला 1 में अबू धाबी की आखिरी रेस में होगा चैंपियन का फैसला, फाइनल प्रैक्टिस में वर्स्टापेन से आगे रहे लुइस हैमिल्टन। अमेरिका के टेनेसी में जोरदार टॉर्नेडो में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों की संख्या में लोग टॉर्नेडो से हुए प्रभावित। जापान के पीएम फूमियो किशिदा ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत करने की जताई इच्छा, दशकों पहले जापान में नॉर्थ कोरिया के नागरिकों पर हुए अत्याचार के लिए माफी मांगी। ओमिक्रॉन से फैली दहशत के बीच साउथ अफ्रीका से आई राहत भरी खबर, स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन को डेल्टा के मुकाबले बताया कम खतरनाक। ज़ारा रदरफोर्ड ने कम उम्र में सबसे ज्यादा सोलो फ्लाइट्स उड़ाने का बनाया रिकॉर्ड, 19 साल में ही 52 से ज्यादा देशों में बतौर पायलट 32,000 मील की पूरी कर चुकी हैं हवाई यात्रा। अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट में बड़ा दावा, नवंबर महीने में महंगाई ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड।